द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिनसे उन्हें उम्मीद नहीं थी, उस बीजेपी ने भी चुनाव आयोग के सामने ईवीएम का मसला रख दिया है। अब क्या चुनाव आयोग इस मामले की जांच करेगा? दरअसल इस वक्त माहौल ऐसा है कि ईवीएम पर कोई भी चुनाव आयोग के सामने सवाल खड़े कर दे तो चुनाव आयोग काफी भड़क उठता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त शेरों शायरी पढ़ने लगते हैं, या फिर कोई अखबार ईवीएम को लेकर कोई आरोप लगाते हुए खबर छाप दे तो उस पर मानहानि का नोटिस भी भेज दिया जाता है। लेकिन इस बीच अब कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद तो सीईसी राजीव कुमार की भी नींद उड़ने वाली है। ईवीएम की जांच की बात सामने आ गई है। ईवीएम के खिलाफ शिकायतों की बारिश चुनाव आयोग पहुंच गई है और इन शिकायतों की बारिश में बीजेपी के नेता भी शामिल हैं जिन्होंने ईवीएम की जांच की मांग की है। तो क्या अब भी चुनाव आयोग बीजेपी के नेता को भी फटकार लगा के कहेगा कम से कम आप तो मत बोलिए, ये विपक्ष वाले बोलते रहते हैं, आप तो मत बोलिए। लेकिन क्या करें, अब मामला तो पहुंच गया है। महाराष्ट्र में 48 वोटों से शिंदे के उम्मीदवार जैसे ही जीते, उसके बाद धीरे धीरे पोल खुलती चली गई कि कैसे काउंटिंग रूम में मोबाइल ले जाने की अनुमति हुई, मोबाइल फोन को ईवीएम से कनेक्ट किया गया, ऐसे तमाम आरोप लगे, ईवीएम अनलॉक किया गया, ओटीपी आई है। खैर, इसको लेकर यह जांच का मुद्दा बन चुका है। अब इसमें चुनाव आयोग क्या कहता है? चुनाव आयोग ने तो साफ कहा है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, अखबार ने झूठ फैलाया तो हमने उन पर मानहानि का नोटिस भेज दिया है। खैर, बात इतनी नहीं है। अब हार जीत को लेकर ईवीएम जांच की मांग तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो कुछ उम्मीदवार हैं, रनर अप रहेंगे, सेकंड थर्ड पोजीशन वाले, वो आ सकते हैं, चुनाव आयोग के सामने शिकायत डाल सकते हैं कि ईवीएम की जांच करा लीजिए। तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर न्यूज़ 24 ने क्या कहा है। करीब 1 दर्जन उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को आवेदन देकर ईवीएम वीवीपैट जांच की मांग की। लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले प्रत्याशियों ने की मांग। आवेदन में बीजेपी उम्मीदवार सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल भी शामिल हैं। इन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार ईवीएम यूनिट की जांच की मांग की है। इसको लेकर डिटेल रिपोर्ट हिंदुस्तान पर भी छपी है, हम उस पर भी चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अलग, सबसे अनोखी बात है कि बीजेपी के स्टैंड के खिलाफ जाकर बीजेपी उम्मीदवार ही अब ईवीएम के मामले में चुनाव आयोग में आवेदन लगा रहे हैं कि उन्हें भी शक है कि गड़बड़ी तो हुई है, जरा जांच कर लीजिए। और इनके लिए जो व्यवस्था है कि क्षेत्रवार ईवीएम यूनिट की जांच की मांग वो कर रहे हैं। कुछ लोगों ने 3-4 यूनिट के जांच की मांग की, तो कुछ ने कहा कि क्षेत्रवार सारी जांच करा दीजिए, पैसे जो लगेंगे वो तो खुद बेयर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर गड़बड़ी पाई गई तो पैसे वापस होंगे। जैसे आप कोई परीक्षा देते हैं, बाद में लगता है कि रिजल्ट सही नहीं है तो चैलेंज करने के लिए आपको फीस देनी होती है, और उसके बाद जब आप सही पाए जाते हैं तो आपके पैसे भी वापस हो जाते हैं। यहाँ आइए अब रिपोर्ट को देखते हैं, हिंदुस्तान ने इस मामले में क्या जानकारी दी है। हिंदुस्तान ने अपने हेडलाइन में लिखा भी, भाजपा कैंडिडेट को भी नतीजे पर शक, ईवीएम और वीवीपैट मिलान के लिए पहुंचे इलेक्शन कमीशन, 1 दर्जन मामले गए हैं। अब चुनाव आयोग इस मामले में क्या करेगा? सीईसी राजीव कुमार इन सब पर मानहानि का केस ठोकेंगे या कहेंगे कि अगर आप लोग गलत साबित हुए तो सबको मैं जेल में डलवा दूंगा, यह भी कह सकते हैं। या फिर कहेंगे कि चलिए शेरों और शायरी पढ़ लेते हैं और यहाँ से ही काम चल जाएगा, क्या जांच करवाएंगे, आप भी कुछ शायरी लिख लीजिए, हम भी कुछ शायरी बता देते हैं आपको। ईवीएम तो भाई शेरों शायरी पर ही चलती है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, हिंदुस्तान ने जो लिखा है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। हालिया लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले करीब 1 दर्जन उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को आवेदन देकर ईवीएम वीवीपैट जांच की मांग की है। इसमें भाजपा उम्मीदवार से लेकर अन्य दलों के भी कैंडिडेट शामिल हैं। अपने आवेदनों में इन उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल ईवीएम वीवीपैट यूनिट के मेमोरी वेरिफिकेशन की मांग की है।
और यह खबर आई इकोनॉमिक टाइम्स के जरिए, ईटी की रिपोर्ट है। इसमें देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। मामला गंभीर है। देश में कई हिस्सों में यह दावा किया जा रहा है कि चुनाव में ईवीएम के जरिए धांधली की गई है। या तो ईवीएम बदल दिए गए, या तो फिर कुछ इसी तरीके से काउंटिंग में लास्ट मोमेंट में कुछ खेल हो गया, जब राउंड वाइज अपडेट देने बंद कर दिए गए। तमाम ऐसे आरोप तो लगते रहे। या फिर जब मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई थी तो काउंटिंग रूम जो होता है, स्ट्रॉन्ग रूम जो होता है, माफ कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम तो बंद किए गए थे, बाद में रिजर्व ईवीएम भी ट्रक भर के पहुंच रहा था। तो उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कि भाई जब ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में बंद है तो ये खाली वाला ईवीएम लेकर क्यों आ रहे हैं। तो फिर वहां भी पुलिस आ गई थी, डीएम साहब समझा रहे थे, लेकिन इससे यह शक होने लगा क्या ईवीएम अदला बदली का कोई मामला तो नहीं है। खैर यह सब जांच का विषय है। अब इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, चुनाव आयोग तो भाई एफआईआर कर देता है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कुल 10 उम्मीदवारों के आवेदन चुनाव आयोग को मिले हैं जिन्होंने ईवीएम वीवीपैट के सत्यापन की जांच की मांग की है। इनमें से अधिकांश उम्मीदवारों ने 1 से 3 ईवीएम यूनिट के सत्यापन की मांग की है। हालांकि कुछ उम्मीदवारों ने इससे ज्यादा यूनिट की जांच की मांग की है। इन उम्मीदवारों को प्रत्येक ईवीएम यूनिट के लिए 40,000 रुपए और उस पर 18% जीएसटी चुकाना पड़ा है। मतलब अब 2-4-5 लाख रुपए आपके पास हैं तो आप इस चुनाव में प्रयोग हुए ईवीएम और वीवीपैट, एसएलयू, इन सब की जांच करा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक ईवीएम पर, प्रत्येक यूनिट पर 40,000 रुपए तो खर्च करने पड़ेंगे। यह रकम जो तय करवाई गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, अब उसका पालन तो करना पड़ेगा। अगर किसी ने ईवीएम मामले में जीत हासिल की तो उनके पैसे तो आएंगे, और जिन्हें जीत हासिल हुई ही नहीं उनके पैसे तो डूबेंगे। खैर यहाँ यह कहा जा रहा है कि बीजेपी का एक उम्मीदवार भी चुनाव आयोग पहुंचा है और वो शिकायत कर चुका है ईवीएम के जांच की। क्या कहा जा रहा है जरा देखिए। जिन लोगों ने ऐसे आवेदन दिए हैं उनमें महाराष्ट्र के अहमदनगर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सुजय राधा कृष्ण विखे पाटिल भी शामिल हैं। इन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार ईवीएम यूनिट की जांच की मांग की है। शरद पवार की एनसीपी के नीलेश ज्ञानदेव लंके ने उन्हें 28,929 मतों से हराया है। इसके अलावा ओडिशा से झारसुगुड़ा से बीजू जनता दल के उम्मीदवार दीपाली दास ने भी ऐसी ही मांग की है। वह भाजपा के टंकधर त्रिपाठी से लोकसभा चुनाव में 1265 वोटों से हार गई थी। अब यहां समझिए, कई बार वो सांसद रही थी, लेकिन इस बार उन्हें 1200 वोट से हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में इतने कम वोटों के हार के मार्जिन को शक के निगाह से हमेशा से देखा जाता रहा है, क्योंकि यह विधानसभा नहीं है, यह लोकसभा है। यहाँ 10-10 लाख वोट पड़ जाते हैं। ऐसे में कोई 48, 50, 100, 1000 वोट से हार रहा है तो इस पर नजरिया बदल जाता है। क्या यह पोस्टल बैलेट के काउंटिंग के जरिए जिताया गया? क्या किसी ईवीएम में कोई खेल हो गया? ऐसी संभावनाएं बनने लगती हैं। अब चुनाव आयोग जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, तभी सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।